हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं अनुपमा में कि किस तरह से यहाँ पर शादी रुक जाती है। और यहाँ डिम्पी बोलती है शादी तो मैं टीटू से करूँगी, लेकिन यहाँ बनराज खुश नहीं है। लेकिन अनुपमा बोलती है कि तुम दोनों खुश हो, ये सबसे पहला ज़रूरी बात है। तुम लोग राज़ी हो शादी के लिए। यहाँ बाप बोलती है अचानक से बनराज नहीं मान रहा, बाद में मान जाएगा, सबको टाइम लगता है ये मानने में, चाहे टाइम दे दो बनराज को। यहाँ अनुपमा भी वही बात बोल रही है, तुम लोग बनराज सा मान जाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, बस तुम लोग देखो शादी के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर दोनों हाँ बोलते हैं और शादी की तैयारियाँ फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बनराज बहुत गुस्से में आकर रूम को बंद करके अकेले में ही बहुत गुस्से में भरा हुआ रहता है। और टीटू की एक जो गलती है उसको याद करके बहुत परेशान रहता है। यहाँ टीटू और डिम्पी की शादी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ शादी के फेरे जो बचे हुए थे वो पूरे होते हैं। यहाँ पर टीटू की माँ सुषमा जी बहुत धन्यवाद करती है अनुपमा को कि आपकी वजह से आप मेरे बेटे के ये लड़ी और उसकी शादी करवा रही हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इस तरह से अनुपमा तो महान है ही। और यहाँ चुपके से देखता है अनुज अनुपमा को, और शादी की रस्में देखकर अनुज को अनुपमा बहुत याद आती है कि वो किस तरह से अनुपमा के भी मांग में सिंदूर भरा था और किस तरह हर एक रीति रिवाज उसको याद आता है। यहाँ पर अंश अपनी मम्मी पापा की शादी करवाता है खुशी और दोनों को अच्छे से खुश रहने के लिए टीटू को बोलता है कि मेरी मम्मी को खुश रखना। और ये सब देखकर अनुज अपने दिनों में खो जाता है। जो ये पल होता है सच में बहुत यादगार रहता है, हर एक जोड़ा के लिए ये सच में यादगार है। और ये अनुज याद कर एकदम इमोशनल और रोमांटिक हो जाता है जब अनुपमा को देखता है। तो अनुपमा देखती है कि अनुज उसको इस तरह से देख रहे हैं। अरे ये सब आँखों में तो अब चलता ही रहता है। इन लोग का जो रोमांटिक सीन वो देखने में सच में बहुत मज़ा आता है, एकदम दिल से खुशी निकलती है इन लोगों का ये सीन देख। और ये सब देखकर आदिया गुस्से में भर जाती है। इन दोनों की नज़दीकियाँ तो आदिया को पसंद नहीं है, लेकिन अनुपमा भी नहीं चाहती है कि हम इतना नज़दीक हों। और वो हट के फिर अपने शादी को एंजॉय करती है। यहाँ शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सब खुश होते हैं, सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और यहाँ बा भी बोलती है सब सही हो जाएगा। आजकल कोई घर जमाई को इतना गलत बोलता है, सब कुछ बदल रहा है, शायद ये भी बदल जाए। यहाँ पर अनुज भी बोलता है कि रिश्ता अपना होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी रहे, साथ रहने से मतलब है। और ये सब बोलकर अनुपमा भी बोलती है कि क्यों लोग घर जमाई को इतना गंदे नज़र से देखते हैं। कोई औरत को कोई प्यार से कुछ काम कर दे तो उसको जोरू का गुलाम बोलते हैं। और इस तरह से वहाँ केक कटिंग होता है। केक कटिंग करते करते अनुपमा के मुंह में अनुज डाल देता है केक, जो कि उस दूसरे को देना चाहता है, लेकिन अनुपमा वहाँ रहती है तो अनुपमा के मुंह में जाता। और दोनों एक दूसरे को फिर से देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तुमको सनम का म्यूजिक तो बजना जायज़ है। और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते फिर डिम्पी और यहाँ पर बोलती है डिम्पी से उस टीटू की मम्मी की, अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो गए, तब मैं जा रही हूँ। यहाँ डिम्पी भी रोकना चाहती है, टीटू भी, और अनुपमा भी रुक जाती है। यहाँ सुषमा रुकना नहीं चाहती है कि अगर मैं रुक गई तो बेटे के मुँह में मैं जा नहीं पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची खुशी ज़िंदगी अपने गाँव में गुजारूँ। और वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे के लिए इतने अच्छे सब घर मिले और क्या चाहिए। और यहाँ बाप सब भी वहाँ बहुत बोलने पर भी वो नहीं रुकती है और चली जाती हैं। फिर यहाँ केक कटिंग होता है। उसके बाद डिम्पी खुश नहीं है कि मेरे पापा आशीर्वाद नहीं दिए हैं, वो बहुत किए हैं मेरे लिए, दादा होकर पापा का हर एक फ़र्ज़ निभाए हैं अंश के लिए। तो आती है अनुपमा उन लोग का हाथ पकड़ कर और बनराज शाह का दरवाज़ा खुलवाती है कि खोलिए, शादी जो होनी थी हो चुकी है, बस अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिए। आप जो किए सही में कोई भी बाप करता, लेकिन आप समझिए तो गलत क्या है सही क्या। लेकिन बनराज एक ना सुनता है। यहाँ पर जाते जाते डिम्पी बोलती है बनराज को कि आई लव यू पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे माफ़ कर दिया। टीटू भी माफ़ी मांगता है कि अगर मैं फिर से गलती करूँ तो मुझे जबड़े हिला दीजिए। इस तरह से वो मार खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन यहाँ पर बनराज दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो लोग चले जाते हैं फिर दूसरे रस्मों के लिए।
यहाँ फिर से रस्म स्टार्ट हो जाती है। सभी हंस रहे हैं, बोल रहे होते हैं, सभी रस्में स्टार्ट। लेकिन अनुज का तो अपना ही चल रहता है। वो हर एक रस्म में अपनी अनुपमा को याद करता है कि वो सब रस्में अनुपमा के साथ बिताया हुआ, और चाहता है कि अब ये पल आए, फिर से मैं ये जीना चाहता हूँ। अनुपमा मेरी हो जाए, अनुज की हो जाए, अनुज अनुपमा की हो जाए। वो दिन को याद करके वो खुश रहता है। और यहाँ पर रस्में होती हैं, सभी रस्में में तब तक अंगूठी की जो रस्म थी, अंगूठी भूल जाता था। तब तक अनुज लाकर अनुपमा के सामने फिर आता, और वो भगवान से चाहता कि कान्हा से बोलता है कि हे कान्हा जी, हम लोगों का भी एक कर दीजिए, ये सब दूरी हटा दीजिए। और यहाँ रस्में स्टार्ट हो जाती है। रस्में में यहाँ डिम्पी तो जितना जायज़ है, यहाँ टीटू डिम्पी को ही जितने देता। तब तक अनुपमा को देखता है अनुज की उसकी साड़ी में आग लगने वाली होती है। तो अनुज यहाँ पे अनुपमा को बचाता है, और आँखों आँखों में बोलता है कि कैसे करती हो, क्यों लापरवाही रखती हो, क्यों नहीं अपना ख्याल रखती हो। ये केयर करता है अनुज, और चाह के भी अनुपमा को तो छोड़ नहीं सकता। और अनुपमा कितना भी चाहे दूर रहने के, वो भी रह नहीं पाती, लेकिन उसकी बेटी की वजह से नहीं चाहती कि वो अनुज के साथ रहे। और इन दोनों का ये सीन सच में बहुत इमोशनल भरा सीन था, और बहुत रोमांटिक भी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।